में आएगा। जो तेजस्वी कहता है वो करता है, जो कह रहा है वो करेगा। तेजस्वी यादव नामांकन करने के लिए पहुंचे हैं राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से। तेजस्वी यादव जी को 50,000 वोट से राघोपुर से हम लोग जिता के भेजेंगे और इस बार सरकार बनाएंगे। फुल बहुमत में हम लोग का सरकार बनने जा रहा है। युवा, बूढ़ा, नौजवान सब लोग चाह रहे हैं कि इस बार बिहार में बदलाव हो और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। इस बार का बिहार विधानसभा चुनाव जितने ट्विस्ट और टर्न से भरा हुआ है उतना शायद पहले कभी नहीं था। अब देखिए, परसों पहले चरण के नामांकन की आखिरी तारीख है, लेकिन अभी महागठबंधन में सीटों के बंटवारे का फैसला नहीं हुआ है। लेकिन सीटों पर इस सस्पेंस के बीच तेजस्वी यादव ने लालू परिवार का गढ़ कही जाने वाली सीट राघोपुर से आज अपना नामांकन भर दिया। तेजस्वी के साथ उनके पिता लालू यादव, मां राबड़ी देवी और बहन मीसा भारती भी मौजूद थी। तेजस्वी यादव 2 बार राघोपुर सीट से जीत चुके हैं और इस बार हैट्रिक की उम्मीद में हैं। तेजस्वी को लेकर राघोपुर की जनता का मूड क्या है, ये हम आपको आगे दिखाएंगे। लेकिन आज सबसे अहम सवाल का जवाब ढूंढेंगे और वो ये कि बिहार के सीएम की कुर्सी तक पहुंचने की कोशिश में जुटे तेजस्वी की राह में कितनी बड़ी चुनौतियां हैं। वो कौन कौन से रोड़े हैं जो तेजस्वी को सत्ता के ताज से दूर कर सकते हैं, और क्या तेजस्वी के पास वो राजनीतिक कौशल है जिसके जरिए वो हर अग्नि परीक्षा को पार कर जाएंगे। 14 नवंबर के बाद कोई बिहारी थप्पड़ और लाठी नहीं खाएगा। 14 नवंबर के बाद कोई बिहारी थप्पड़ और लाठी नहीं खाएगा। लालू जी झुके नहीं और तेजस्वी भी झुकने का नाम नहीं लेगा। लालू जी का खून तेजस्वी के अंदर है। हम लोग लड़ेंगे और जीतने का काम करेंगे। लालू यादव का उत्तराधिकारी जो पिछले विधानसभा चुनाव में सीएम की कुर्सी के बेहद नजदीक आकर चूक गया था, क्या वो इस बार सत्ता का सिंहासन हासिल कर पाएगा? हम लोग हमेशा से लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ेंगे, और तूफानों से लड़ने में मजा ही कुछ और है। दो 2020 में जिसने राष्ट्रीय जनता दल को सबसे बड़ी जीत दिलाई थी, क्या वो इस बार सीएम की कुर्सी तक पहुंचाने वाली चुनावी सीढ़ी को चढ़ पाएगा? तेजस्वी कलम बांट रहा है, वो लोग तलवार बांट रहे हैं। बिहार में एनडीए के खिलाफ महागठबंधन की तरफ से उठने वाली सबसे मजबूत आवाज और ताकतवर चेहरे का नाम है तेजस्वी यादव। जब तक भाजपा रहेगी और मेरा उम्र रहेगा, हम भाजपा से लड़ते रहेंगे। तेजस्वी यादव जो मौजूदा वक्त में सबसे युवा सीएम उम्मीदवार हैं और अगर वो बिहार का मुख्यमंत्री बनते हैं तो राज्य के दूसरे सबसे युवा सीएम होंगे। तो आप लोग क्लियर है कि इस बार तेजस्वी को फिर वोट? हाँ, हम लोग तेजस्वी के देवे करेंगे, यहाँ तेजस्वी के जिताएंगे, यहाँ से देंगे। हम लोग जान गए कि तेजस्वी जीतेगा, उसी को देंगे, काम हो चाहे नहीं हो। तेजस्वी जीते, हम लोग जानते हैं तेजस्वी 3 गो आएगा, खड़ा होगा तो वोट तो काट लेगा हम लोगों का, तो तेजस्वी जीतेगा खुल्ला। तेजस्वी यादव पर प्यार न्यौछावर करने वाली ये आवाजें बिहार के राघोपुर से सुनाई दे रही हैं। वही राघोपुर जहां से तेजस्वी हैट्रिक लगाने की तैयारी में है। ये तीसरी बार जो है हमने नामांकन जो है राघोपुर से की है, और मुझे पूरा भरोसा है कि राघोपुर की जनता जो है इस बार पुनः जो है उस पर विश्वास करेगी।
बिहार के वैशाली जिले का राघोपुर गंगा किनारे बसा हुआ है। लालू यादव परिवार का गढ़ कही जाने वाली राघोपुर सीट वो जगह है जहां जाने के लिए आजादी के 75 साल तक रास्ता नहीं था। अब राघोपुर की मौजूदा तस्वीर देखिए। चमचमाता हुआ ये पुल नीतीश सरकार में जाकर बना है और राघोपुर सिर्फ लालू परिवार की विरासत को संभालने के लिए नहीं बल्कि बार बार बाढ़ में समा जाने के लिए भी जाना जाता है। राघोपुर का छोटा सा ये परिचय इसलिए क्योंकि बुधवार को आरजेडी की सबसे बड़ी उम्मीद कहे जा रहे लालू के लाल तेजस्वी ने यहीं से अपना नामांकन भर दिया है। फूलों से सजी गाड़ी वाला तेजस्वी का काफिला सड़कों पर दौड़ता रहा और हमारा सीएम कैसा हो जैसे नारों की गूंज भी सुनाई देती रही। राघोपुर सीट पर नामांकन भरने पहुंचे तेजस्वी यादव के साथ उनके पिता लालू यादव, मां राबड़ी और बहन मीसा भारती भी मौजूद थी। तो तस्वीरों में इस वक्त आपको तेजस्वी यादव नजर आ रहे होंगे। नामांकन करने के लिए पहुंचे हैं राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से। तीसरी बार आज नामांकन करेंगे तेजस्वी यादव और इस वक्त सीधी तस्वीरें देख रहे हैं जहां उनके पिता लालू प्रसाद यादव हैं व्हील चेयर पर, मां राबड़ी देवी, बहन भी पहुंची हैं मीसा भारती और साथ में संजय यादव मौजूद है। और ये तस्वीर है तेजस्वी यादव इस वक्त राघोपुर से तीसरी बार नामांकन करने के लिए पहुंचे हैं हाजीपुर। और मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखा रही हूँ 2015-20 और ये तीसरी बार 2025 में। ये तस्वीर बेहद खास है क्योंकि इस तस्वीर में 2 बार से राघोपुर के विधायक तेजस्वी यादव के साथ बिहार के 2 पूर्व सीएम भी मौजूद हैं जो राघोपुर से ही जीते थे। 30 साल पहले 1995 में लालू यादव ने पहली बार राघोपुर सीट से अपना चुनाव जीता था। 90 का पहले वाला जमाना नहीं है, इन 90 के बाद वाला जमाना है। और हमने कहा कि जब तबला बजेगा धीन धीन तो एक आदमी पर बैठेगा 3-3। ये लड़ाई है बैकवर्ड फॉरवर्ड। उठो दलितों, पिछड़ों, गरीब लोगों। साल 2000 के उपचुनाव और 2005 में राबड़ी देवी ने भी राघोपुर से जीत दर्ज की थी और अब तेजस्वी यादव लगातार तीसरी बार राघोपुर से मैदान में है। तेजस्वी तो 243 सीट पर चुनाव लड़ रहा है, लेकिन अगर एक सीट की बात आती है तो हम पहले से ही राघोपुर लड़ते आए हैं और केवल राघोपुर ही से हम चुनाव लड़ेंगे। एबीपी न्यूज की पॉलिटिकल एडिटर मेघा प्रसाद तेजस्वी यादव की राघोपुर सीट पर पहुंची ताकि ये जान सके कि 30 साल से लालू परिवार का गढ़ कही जाने वाली सीट की जनता आखिर क्या सोचती है। मैं आज राघोपुर आई हूँ, तेजस्वी के निर्वाचन क्षेत्र आई हूँ जहाँ से 2 बार के ये विधायक हैं। तीसरी बार इस बार उम्मीद कर रहे हैं कि हैट्रिक लगाएंगे। लेकिन जो भी थोड़ा समय मैंने यहाँ राघोपुर में बिताया, ये इस जगह की जो हाल है एक्चुअली बदहाल है। पिछले कितने दशकों से पहले लालू यादव, फिर राबड़ी यादव, फिर तेजस्वी यादव यहाँ से विधायक रह चुके हैं। उसके बाद भी इस जगह की हालात नहीं सुधरे हैं। क्या इस बार कुछ भी बदलेगा? हम राघोपुर की सड़कों पर निकले और वहाँ की जनता से पूछा कि लालू परिवार ने उनके लिए क्या किया है। तो यहाँ ऐसा हालत क्यों है? किसी भी तरीके का विकास क्यों नहीं है? तेजस्वी यादव क्षेत्र के नहीं लिए तो ये बना कैसे? क्या बना? ये जो रोड जो बना, जो एकदम टूटा भांगा था, इसमें चलने के लिए एकदम नहीं जगह था। साइकिल नहीं चलती थी, साइकिल उठा उठा के हम लोग ले जाते थे। पानी बिजली सब लालू यादव दिए हैं यहाँ। और पार्टी जो है जिसको सरकार है वो दूध के धोया हुआ है। ये चोर है जो जब तब एकरे पर केस लगाता है। लालू यादव चोर है कि नहीं? कैसे चोर है? एक केस में जगन्नाथ मिश्रा के बेल और लालू जी के जेल, ऐसा होना चाहिए। तेजस्वी की सीट राघोपुर में लालू परिवार के लिए एक सुर में जनता समर्थन में खड़ी दिखाई दे रही थी। लेकिन सवाल यह है कि बिहार का सीएम बनने का बिगुल फूंक रहे तेजस्वी के लिए राह आसान है या नहीं।
तो हम आपको बता दें कि राह तो मुश्किल है, और मुश्किल इसलिए है क्योंकि तेजस्वी यादव के सामने एक साथ कई चुनौतियां मुंह फाड़े खड़ी हैं। फिर चाहे महागठबंधन में सहयोगी दलों के साथ सीटों को लेकर फंसा हुआ पेच हो या फिर पारिवारिक कलह। एक तरफ नीतीश कुमार के नाम की चुनौती है तो दूसरी तरफ प्रशांत किशोर की जनसुराज तेजस्वी के खिलाफ घेरेबंदी कर रही है। अब सवाल यह है कि अकेले तेजस्वी इन तमाम चुनौतियों का सामना कैसे करेंगे। तो चलिए चुनौतियों के चक्रव्यूह की शुरुआत गठबंधन की गांठ वाले चैलेंज को समझने के साथ करते हैं। पहली चुनौती, महागठबंधन की गांठ। महागठबंधन में गांठ कितनी बड़ी और उलझी हुई है उसकी मिसाल है ये तस्वीर। सैकड़ों समर्थकों के साथ जुलूस निकालते हुए आरजेडी उम्मीदवार के तौर पर संजीव कुमार ने परबत्ता सीट से नामांकन भर दिया है। सोमवार रात को ही लालू यादव ने आधा दर्जन से ज्यादा उम्मीदवारों को सिंबल भी दे दिया था, और ये सब कुछ तब हो रहा है जब महागठबंधन में ना तो सीटों की संख्या का फैसला हुआ है और ना ही कौन किस सीट पर लड़ेगा इसका कोई आधिकारिक ऐलान हुआ है। सवाल यह है कि तेजस्वी इस गांठ को सुलझा पाएंगे या फिर नहीं। सीट शेयरिंग को लेकर कहीं कोई पेच नहीं है और अगले 24 घंटे में ऐलान संभव है। निश्चित तौर पे कहीं कोई पेच नहीं है। तेजस्वी प्रसाद यादव सर्वमान्य नेता है, महागठबंधन के कन्वेनर है, अध्यक्ष हैं, तो कहीं न कहीं बिहार के तमाम घटक दल के लोगों का आस्था है, उन पर विश्वास है। पहले दौर के नॉमिनेशन के लिए शुक्रवार को आखिरी दिन है, लेकिन कांग्रेस भी जिद पर अड़ी है। कांग्रेस की मांग है कि क्वालिटी वाली सीटें दी जाएं, जबकि मुकेश सहनी की वीआईपी की मांग है कि डिप्टी सीएम उन्हें घोषित किया जाए। और दूसरी तरफ लेफ्ट ने बिना गठबंधन का ब्लूप्रिंट सामने आए उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी कर दी है और उम्मीदवार नामांकन भी करने लगे हैं। चुनाव का समय आ चुका है। बहुत ऐसे सीट है जिसमें सहमति हम लोग को बन चुका है। बहुत सारे ऐसे सीट है जहां पे सहमति अभी तक नहीं बना है। एंड ऑफ द डे जाके सबको गठबंधन में ही रहना है, गठबंधन से बाहर किसी को नहीं जाना है। गठबंधन में रहेंगे तो रिजल्ट होगा, सरकार बनेगा। गठबंधन से बाहर जाएंगे तो रिजल्ट जीरो होना है। कांग्रेस तो हमेशा महागठबंधन का सम्मान किया है, अखिलेश जी का सम्मान नहीं किया है, माले का सम्मान नहीं करते हैं। हमारे लिए क्वालिटी इम्पोर्टेंट है, क्वांटिटी नहीं। दूसरी चुनौती, परिवार की लड़ाई। आपकी बात तेजस्वी सरकार और फालतू बात मत करो। तुम्हारे सोच का है क्या? भाई पुलिस पकड़ेगा लेके चल देगा। फालतू का बात मत करो। जनता का सरकार आता है, किसी व्यक्ति या विशेष का सरकार नहीं होता। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले तेजस्वी के सामने सबसे बड़ी चुनौती परिवार के भीतर की लड़ाई है, जहां बड़ा भाई तेज प्रताप तेजस्वी के खिलाफ खड़ा हुआ है। सरकार मदद नहीं कर रहा, लेकिन हम आके दे रहे हैं, ठीक है। सरकार आपका फेल है, विधायक ही फेल है, नाच रहा है। तेज प्रताप परिवार से बेदखल हो चुके हैं और अब सियासी मैदान में तेजस्वी को चुनौती दे रहे हैं। और मुश्किल ये है कि तेज प्रताप अकेले नहीं हैं। तेजस्वी की बड़ी बहन रोहिणी भी पिछले महीने नाराज हो गई और चुनाव छोड़कर सिंगापुर चली गई है। तेजस्वी यादव की तीसरी चुनौती है परिवार पर कसता कानून का शिकंजा। पहले दौर की वोटिंग में करीब 3 हफ्ते का ही वक्त बाकी रह गया है और ऐसे नाजुक वक्त पर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लालू परिवार के खिलाफ आरोप तय होना तेजस्वी यादव के लिए बहुत बड़ा झटका है। एनडीए तेजस्वी के खिलाफ भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर अटैक करेगी तो तेजस्वी यादव की छवि को भी नुकसान पहुंचेगा। हालांकि तेजस्वी ने विरोधियों की घेरेबंदी का जवाब देते हुए इसे बदले की कार्रवाई कहा है। दरअसल आईआरसीटीसी घोटाले में कोर्ट ने लालू यादव को मुख्य आरोपी माना है, क्योंकि घोटाले के वक्त वो रेल मंत्री के पद पर थे। लालू यादव के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र रचने और धोखाधड़ी करने के आरोप दर्ज हुए हैं। इसके अलावा तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी के खिलाफ भी आरोप तय किए गए हैं। अब तेजस्वी इस चुनौती से कैसे निपटेंगे, इसका खाका उन्हें खींचना है। और इसके बाद बारी है उस चौथी चुनौती की, जिसमें बिहार के सारे सियासी समीकरण रचते बसते हैं। देश में कोई माइकल लाल नहीं है जो हमारे बाबा साहब अंबेडकर के संविधान और आरक्षण को खत्म करके दिखाए। हम लोग संविधान को मजबूत करेंगे, उसकी रक्षा करेंगे
और आरक्षण की सीमा को भी बढ़ाएंगे। बिहार के चुनाव के लिए हमेशा ये कहा जाता है कि वहाँ जिसने जाति को साध लिया, समझिए पूरे चुनाव को साध लिया, और यही जाति का गणित तेजस्वी की चौथी चुनौती है। जो नीतीश जी का जो भूजा पार्टी होता है शाम में, जिसमें वो डिसीजन लेते हैं कोई चीज की, कितना पिछड़ा दलित बैठा रहता, कितना अल्पसंख्यक बैठा रहता, कौन लोग हैं वो जो बैठे रहते, वही आरक्षण विरोधी। ये आरक्षण विरोधी नहीं, हम तो कहते हैं ये लोग आरक्षण चोर है भाजपा। दरअसल नीतीश कुमार के पास जाति का मजबूत गणित है। वो अपने सारे सियासी समीकरण इसी जाति के हिसाब से बिठा रहे हैं और तेजस्वी इस गणित को तोड़ने में लगे हुए हैं। और इसीलिए तेजस्वी ने अति पिछड़ी जाति से आने वाले मंगनीलाल मंडल को आरजेडी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। बिहार की राजनीति में अति पिछड़ा समूह आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा है। अति पिछड़ा आबादी नीतीश कुमार की कोर वोटर है। आरजेडी के माए यानी मुस्लिम यादव समीकरण की वजह से अति पिछड़ा वोट बैंक महागठबंधन से छिटकता है और इसीलिए तेजस्वी यादव कई बार ये कह चुके हैं कि सबको साथ लेकर चलना होगा। बिहार में 14 करोड़ आबादी है। 14 करोड़ आबादी सब हम लोगों के लिए बराबर है। हम लोग बस वही चाहते हैं जिनको मान सम्मान नहीं मिल रहा, जो आगे नहीं बढ़ पा रहा, जो व्यक्ति, जो भाई हमारा, उसको हम लोग जो है सम्मान दे और आगे बढ़ाने का काम करें। किसी का विरोध हम लोग नहीं करेंगे और ना करते हैं। तभी तो पिछले महीने ही महागठबंधन के नेताओं ने बिहार के अति पिछड़ा वर्ग के लिए पूरे 10 वादे किए थे। और सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ जाति के इस गणित को साधने के लिए ही तेजस्वी यादव ने भूमियार वाला दांव चला है। पारंपरिक रूप से यादव और मुस्लिम की पार्टी कही जाने वाली आरजेडी ने भूमिहार उम्मीदवारों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। पिछले चुनाव में तेजस्वी यादव ने सिर्फ एक भूमिहार को टिकट दिया, लेकिन इस बार बीजेपी के वोट बैंक को तोड़ने के लिए तेजस्वी यादव अब तक 3 भूमिहार उम्मीदवारों को मैदान में उतार चुके हैं। और इस बात की चर्चा बहुत तेज है कि तेजस्वी इस बार 6 से 8 भूमिहार उम्मीदवारों को टिकट दे सकते हैं। जाहिर तौर पर तेजस्वी के इस दांव ने एनडीए खेमे में खलबली मचा रखी है। पांचवी चुनौती। तेजस्वी यादव के खिलाफ पांचवी चुनौती का नाम है प्रशांत किशोर की जनसुराज, जो पहली बार चुनाव में उतर रही है। लेकिन पीके का पूरा जोर तेजस्वी यादव की घेरेबंदी पर ही है। तेजस्वी यादव के घर में जा रहे हैं, क्या कहेंगे आज? हम बिहार में उस क्षेत्र में जा रहे हैं जो बिहार का सबसे पिछड़ा क्षेत्र है, जहां से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जो क्षेत्र बनाता है लेकिन अपने बच्चों के लिए विद्यालय नहीं बना पाता है। प्रशांत किशोर ने अपना औपचारिक चुनाव प्रचार अभियान भी तेजस्वी की सीट राघोपुर से ही शुरू किया था। कुल मिलाकर ये समझ लीजिए कि बिहार के चुनावी रण में तेजस्वी के लिए राह में कांटे बहुत सारे हैं। देखना यह होगा कि 35 साल के तेजस्वी यादव इस चुनावी बाजी में कांटे हटाकर इस बार सत्ता हासिल कर लेंगे या फिर चूक जाएंगे। तो इसी के साथ भारत की बात पे आप मुझे दीजिए इजाजत। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।